एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। जंग के खदशात मौजूद हैं। भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। लेकिन अगर अच्छी खबरें नहीं है तो इजराइल से अच्छी नहीं आ रही, हिंदुस्तान से अच्छी नहीं आ रही है। भारत कुछ ऐसा ना करे कि बहुत बड़ा कोई पंगा हो जाए या बहुत बड़ा कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब एर्दोगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया। भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने एक ही झटके में पाकिस्तान के सबसे बड़े हिमायती तुर्की को शह दे दी है। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। इसकी खबर से तुर्की में ऐसी खलबली मची है कि उनकी मीडिया चीख चीख कर अपनी सरकार से पूछ रही है कि भारत को उकसाने की गलती की ही क्यों। इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती। नमस्ते दोस्त, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। अभी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने जा रहा है, जिससे तुर्की की नींदें और पाकिस्तान की नींद, दोनों की नींदें उड़ी हुई है। तुर्की के मीडिया ने यह दावा किया है कि भारत ने ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की पेशकश की है। यानी भारत और ग्रीस के बीच LRLACM क्रूज मिसाइल को लेकर पर्दे के पीछे बात चल रही है, जो तुर्की के लिए खतरे का निशान है और पाकिस्तान के लिए भी। संकेत है कि तुर्की की रिपोर्ट में इस मिसाइल को लेकर हो रही बातचीत में तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का यह प्रस्ताव ग्रीस के साथ उस बढ़ते रणनीतिक संबंधों और हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के जवाब में हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की को सबसे ज्यादा डर इस मिसाइल की क्षमता और रेंज को लेकर है। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है और ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी भारत की मिसाइल क्षमता का पूरी दुनिया में डंका पीट दिया है और भारत की ये LRLACM मिसाइल 1000 से 1500 टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब एर्दोगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। इंडिया ने क्या किया? तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है, जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहाँ पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्दोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था। हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो।
there is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है। टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे, वो ड्रोन इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश 3 के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 इयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ। तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है, वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग वो साइप्रस है, वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया और वहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की, और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज, लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल है। आपको याद होगा टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें।